हेलो दोस्तों, मैं हूँ फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज गाइज आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल कॉलेज, कोई लोग ऑफिस जॉब करते होंगे, कुछ लोग बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं इनके। तो लेट्स सी गाइज वो पर्टिकुलर जो बंदा है या फिर बंदी है गाइज, जो भी है, जहाँ कहीं भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, नवंबर 2020 में लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल Taurus. Okay, so what they are thinking about you, my beautiful Taurus? Let's see. Okay, here we go guys. Okay, they're thinking a lot with the Seven of Pentacles. Okay. OMG guys, the outcome card is the devil. Guys, devil जो कार्ड है, इट्स नॉट मतलब रॉन्ग। ओके, इट्स नॉट रॉन्ग। यानी कि दोस्तों आपके जो भी पार्टनर है, जिस किसी के बारे में भी सोच रहे हैं आप इस वक्त, वे आपको चाहते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। अब रीडिंग के बाद ही पता चल पाएगा दोस्तों कि वो किस तरह चाहते हैं। देखिए गाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, जो सबसे पहले कार्ड आया हुआ है वो बता रहा है गाइस, दे आर थिंकिंग। ओके, तो वो इस वक्त नवंबर 2000 में कुछ ऐसा थिंक कर रहे, ऐसा सोच रहे। वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ सेक्स करना चाहते होंगे, या फिर आप आपका यूज़ करना चाहते हैं किसी तरह। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो हमेशा नेगेटिव ही रहे, क्योंकि बाकी कार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है या फिर नेगेटिविटी की। बट दे आर थिंकिंग अ लॉट। ओके, यानी कि अगर आप उनके साथ कोई ट्रिप पे जा रहे हो तो थोड़ा सा आपके साथ मिसचीवियस या फिर नॉटी होने की कोशिश कर सकते हैं, बट किसी ना किसी तरह का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बंदे होंगे तो शायद ये जो पर्टिकुलर बंदी होगी या फिर जो भी होगी, वे आपका पैसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही सिर्फ सेक्स के लिए करते हैं, लड़के भी पैसों के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, किसी तरह का ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो समथिंग इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ओके, ये नेगेटिव कार्ड है। ओके, वी कैन सी दैट, बट रीडिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है या नहीं। ओके, सो लेट्स क्लेरिफाई वन बाय वन। ओके ओके, सो व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ, कि क्या सोच रहे गाइस वे आपके बारे में इस वक्त, व्हाट दे आर थिंकिंग। ओके ओके, दैट्स कूल गाइस। डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर है काफ़ी पैशनेट है आपको लेके। तो नवंबर 2020 में गाइस सेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। आपको हक करना चाहते होंगे, आपको किस करना चाहते होंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, दैट इज़ ओके। बट अगर आप सिंगल हो गाइस, तो थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा मसला है। तो ट्राई टू अवॉइड, मतलब अकेला रहना। मतलब कैसा मैं कहूँ आपको, अगर आपको उनसे मिलना होगा, ठीक है, तो आप कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हो, मतलब ऐसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे भीड़ भाड़ हो। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप अपने आप को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। ओके, क्योंकि भीड़ भाड़ में मुझे नहीं लगता वो सामने वाला बंदा जो भी होगा गाइज, या फिर बंदी होगी, वो आपका उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट डेफिनेटली दे हैव अ सेक्सुअल एनर्जी विद अ डेविल कार्ड इन दी आउटकम। और रही बात गई सिचुएशन को लेके, ये जो भी इंसान है, ये आपको पहले से जानता है। ठीक है, काफ़ी हद तक जानता है। या आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स के सर्कल का कोई हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप काम करते होंगे गाइज वहाँ का कोई बंदा हो सकता है। बट डेफिनेटली दे सी यू एज अ पर्सन क्लोज टू देयर हार्ट, यानी कि दोस्तों वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो दैट्स फॉर श्योर गाइज। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त गाइज की, वाई दे आर नॉट रशिंग टूवर्ड्स यू गाइज। द प्रॉब्लम वही है, वो फटाक से रश क्यों नहीं कर रहे आपकी तरफ ज़बरदस्त तरीके से। वाई? ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज वे आपकी तरफ रश नहीं कर रहे फटाफट या ज़ोर शोर से। उसके पीछे का रीज़न है टू ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि गाइज उनके उनके जहन में बात है, उनके दिमाग में बात फिक्स है कि वो जो करने वाले हैं वो गलत है। ठीक है, या तो फिर गाइज उनका कोई और इंटेंशन भी हो सकता है।
but something negative they are thinking about you right now in the month of November 2020 with the Two of Pentacles. That's why उन्हें लगता है कि मैं करूँ या ना करूँ. ओके, जब इंसान के अंदर डाउट्स होते हैं दोस्तों, तो हम हमेशा सोचते हैं ना. फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरलाइज एग्जांपल दे रहा हूँ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं. फॉर एग्जांपल हम कभी भी जब हम लैट्रिन नहीं बोल सकता मैं, टॉयलेट रूम में जा रहे हैं, ठीक है, हाँ वही होता है लैट्रिन से लेके वही टॉयलेट रूम. तो वहाँ पे जब हम जाते हैं पेशाब करने के लिए दोस्तों, तो वहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि मेरे को करनी है नहीं करनी की. हम जाते हैं और फटाक से कर देते हैं, इधर उधर देखते कि बिल्कुल नहीं देखते, सीधा हो जाता है. लेकिन जब हम पब्लिक प्लेस पे कहीं पे पेशाब करनी है दोस्तों, तो हम पहले आजू बाजू देख रहे हैं भैया कौन हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम रास्ते पे पेशाब कर रहे हैं या फिर टॉयलेट कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट गुड. तो डेफिनेटली वही सीन हो रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स की. उनको आपके पास आना है फटाक से, बट वो डर रहे हैं कि ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा. इसमें दोस्तों एक और इश्यूज़ है कि इस रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो, तो दो मसला है गाइज, कि आपका पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका होगा एंड दे आर ऑल्सो वॉन्ट टू बी विथ यू, यानी कि वे आपके साथ आना चाहते हैं वापस एक बार. ओके, बट पहल कौन करे, ऐसा वाला सिचुएशन भी हो रहा है. क्योंकि आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस दे, वे भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस दे. बट सबसे पहले कौन मतलब लेगा इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप में, वो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे नज़र आ रहा है. गाइज, वाई दिस पर्सन इज जगलिंग अ लॉट. वे जगल क्यों कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स सी. ओके, सी गाइज, अगेन द नाइट ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर. उन्हें लग रहा है कि अगर वो फटाफट से अपने लाइफ में अगर डिसीजन लेंगे, अगर वो डिसीजन गलत होता है तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है. इसीलिए वे दे आर वेरी कॉशियस. ओके, राइट नाउ. अब क्यों है? सो गाइज, उसका फाउंडेशन ये है दोस्तों कि उनकी जो दिल की बात है गाइज, उनके दिल में अटक के रह चुकी है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी वाई दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स. वे अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड कर रहे हैं गाइज. ओके, लेट्स सी. ओह हो, 5 कप्स गाइज, उनका दिल टूटा था. आई थिंक इन द पास्ट यू टू माइट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. किसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हु एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, दे आर इन 5 ऑफ कप्स. तो उनकी जो दिल की बात है गाइज, वो अभी तक उनके दिल में दबी हुई है, और इसी वजह से वो फटाफट से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही हैं और अनसुनी हैं आप दोनों के बीच में. ओके, सो हाउ वाज द रिलेशन इन द पास्ट गाइज. रिलेशन पास्ट में कैसा था गाइज? लेट्स सी. ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट्स गुड गाइज. इन द पास्ट में नज़र आ रहा है गाइज, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़बरदस्त था. धासु फाड़ू, द पर्सन, जो भी बंदा है या फिर बंदी है गाइज, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे और या फिर हो इस वक्त गाइज, पास्ट में वो आपको अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ की तरह मानते थे, ठीक है. बट फिर भी जो एनर्जी अराउंड थी गाइज, एनर्जी कैसी है गाइज? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट. अब पढ़ते हैं काफ़ी किताबों में या फिर यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था उनके माइंड के ऊपर. वो आपके सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे, नीचा नहीं दिखाना चाहते थे. हमेशा आपके सामने वो डट के खड़े होना चाहते थे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से. और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो अनकही थी, अनसुनी थी, वो रह गई. बिकॉज यू कैन सी द हाई प्रिस्टेस इन योर रीडिंग गाइज, एंड दैट इज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट द एम्प्रेस ओवर हियर, ठीक है. तो व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली यहाँ पे है, वो दिखा रहा है गाइज. वक्त का तकाजा तो सही चल रहा था पास्ट के अंदर, लेकिन वो दूरियाँ है दोस्तों, वो जो कम होनी थी वो नहीं हुई थी. ओके, सो राइट नाउ let's see what's going on between you and them. Okay, so I see guys 2 things. Page of wands guys, वे आपसे किसी तरह से बातचीत करना चाहते थे, राब्ता करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ओवर हियर, देन दे वांट टू कम बैक टुवर्ड्स यू. यानी कि दोस्तों
वे आपके पास वापस लौट के आना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है गाइज, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हो गाइज, क्योंकि आपसे बात करने के बाद उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं यार किसी और से बात करे। आपकी जो आवाज़ है गाइज उनके कानों में आज भी गूंजती है। आपने उनसे कभी कोई ऐसे मसले पे बात की होंगी या फिर ऐसे इश्यूज़ पे बात की होंगी, शायद उन्होंने किसी से बात नहीं की होंगी। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड जब भी वे आपसे बात करते हैं ना गाइस, तो वो बस बात करते रहो, टाइम का पता ही नहीं चलता गाइस। तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार इस बंदे के साथ या फिर इस बंदी के साथ जो मेरा कनेक्शन है ना, अनडिनाइबल है। मतलब ये मतलब फेटेड है, ऊपर वाले ने सेंड किया भाई इसको और मैं छोड़ नहीं सकता, जस्ट लाइक ए सोलमेट। तो ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है, उन्हें इस वक्त वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन फ्यूचर। ओके ओके, क्योंकि ओह सन दैट्स कूल गाइस। ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है गाइस, यू कैन सी विद 6 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, मेल और फीमेल दैट डजंट मैटर, वो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है इक्वल गिव एंड टेक। और सन कार्ड इज डेफिनेटली वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कार्ड एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड इन द टैरो डेक। तो गाइस डेफिनेटली वो पैशन, आप दोनों के अंदर जो पैशन है एक दूसरे के लिए, जो चाहते एक दूसरे के लिए, गाइस इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। अब वो कब बढ़ेगी दोस्तों, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जब होगा तब। ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, अगर आप शादी करते हो तो वो बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उससे भी पहले, जब आप हाई प्रीस्ट से निकलोगे गाइस, हाई प्रीस्ट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके दिल में जो बात है ना, भले वो अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, भाई खुल के बता दो। तो गाइज ये पहले 4-5 कार्ड जो है दोस्तों, वो क्लियर कट बता रहे हैं कि दे आर कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिविटी। भले ही डेविल कार्ड आउटकम में हो, दैट इज अ नेगेटिव कार्ड, बट ये सारे कार्ड्स है ना एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स द डेविल इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। यानी कि अगर गाइज यहाँ पे अगर 7 ऑफ सोर्ड्स होते हैं, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स होते या कुछ और एनर्जी होती है और वो एनर्जी इसको लेके जाते, तो दैट वुड बी रियली अ बिग डिजास्टर। आपके साथ कुछ गलत हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं गाइज, वी आर गेटिंग द रियल पिक्चर ऑफ योर पर्सन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो गाइज उनके माइंड में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, काफ़ी ज़बरदस्त सोच है उनकी। और अगर आप दोनों के बीच में कोई कोई राब्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, सब बंद 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 लॉक हो चुका है, तो गाइज चाबी से उसे खोलने की ज़रूरत आ गई है। आई थिंक राइट नाउ विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, व्हाट योर पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। ओके लेट्स सी। ओके, oh 6 of cups guys, this is one of the soulmate card guys। तो definitely they want to tell you, वे आपसे बताना चाहते हैं आपको कि वे आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके पैशन बनते जा रहे हो। भले ही आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे, या फिर कनेक्शन में हो भी या नहीं भी, फिर भी योर पर्सन वेर एवर दे आर मिसिंग यू अ लॉट। बिकॉज 6 of cups क्या बताता है गाइस, 6 of cups ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी मेमोरीज में आज भी है। वे आपको आज भी याद करते हैं। और जब भी अगर आप दोनों ने कोई चीज़ें एक दूसरे का साथ शेयर की हो, यानी कि अगर आपने उन्हें कुछ गिफ्ट किया हो या फिर आपके उनके साथ कोई पिक्स हो या फिर वीडियोस हो, वो हमेशा जब भी वे अकेले होते हैं तो अपने आप से बातें करते हुए और उन्हें देखते निहारते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। इसका मतलब डेफिनेटली गाइज ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का। और आप इस लाइफ में मतलब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका नज़र आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर गाइज। आप दोनों के बीच में वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, भले ही आपकी शादी हो गई होंगी या फिर भले ही आप किसी और के साथ अटैच हो, भले ही आप सिंगल हो, दैट डजेंट मैटर गाइज। बट क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे किस्से आते हैं यार कि कोई बच्चा होता है जो इस दुनिया में जब वापस आता है तो उन्हें कुछ कुछ लोगों को अपनी पुरानी यादें मतलब यादें याद आती रहती है। तो वो जाते हैं अपने पुराने घर पे, वो किसी को कहते हैं कि भाई बच्चा है 4 साल का, फिर भी वहाँ पे कोई 30 या 35 साल की बंदी भी रही या फिर जो भी रहेंगी, उससे बताते हैं कि आप तुम मेरी वाइफ हो, XYZ। तो भैया देखो, साइंस मानता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो अनडिनाइबल होती है।
जैसे कि कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ होती है कि वो बच्चे लोग बता देते हैं कि नहीं यहाँ पे ये है, और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं तो सच में वो चीज़ें होती है। तो दैट इज़ अ पास्ट लाइफ स्टोरी गाइज। तो मुझे लग रहा है गाइज आप पहले भी एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे लास्ट मतलब लाइफ के अंदर, और इस लाइफ में आप दोनों वापस आए हो एक दूसरे को मिलने के लिए। बट द सबसे बड़ा मसला ये है गाइस कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को चांस दोगे या नहीं दोगे। क्यों नहीं दे रहे आप? आई थिंक आप दोनों ने चांस देना चाहिए, बिकॉज आई सी द सिक्स ऑफ कप्स इन योर रीडिंग गाइस। दिस इज द सोलमेट कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, विद द सन कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बट आप दोनों की एनर्जी फाइव ऑफ कप्स में, सॉरी, फाइव ऑफ कप्स में बैठी हुई है। तो गाइज ये क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ हाई प्रिस्टेस इन योर रीडिंग गाइज। हाई प्रिस्टेस बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है, लेकिन उसकी पोजीशन जब रॉन्ग हो जाती है और उसके अलाइनिंग कार्ड सही नहीं होते, मतलब एम्प्रेस है बट इट इज़ अलाइनिंग विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत बड़ा मसला है गाइज, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है गाइज समवन नीड्स टू पीक्स, बताना, बातचीत करना, दिल के राज खोलना। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अपने राज छुपा के रखोगे दोस्तों, उतना ज़्यादा मसला क्रिएट होने वाला है। ओके, फ्यूचर इज़ वेरी स्ट्रांग, वेरी ब्यूटीफुल, बट कोई एक्शन नहीं हो रही है। ओके, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी ओवर हियर। यार ये क्या हो रहा है यार, इधर ये कार्ड्स क्या कर रहे हैं? ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके ओके ओके, ओ मैजिशियन, दैट्स कूल गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मैजिशियन की, पता है आपको? मैजिशियन वो होता है दोस्तों जो सारी चीज़ें फटाफट करता है भाई, कहीं भी, किसी भी रीडिंग के अंदर, किसी भी जगह पे। तो गाइज आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो मंथ है नवंबर 2020 का, दिस मंथ इज़ ऑफ ऑल अबाउट द एक्शन। कोई ये जो आप जी कितना भी राब्ता कर लो, कितना भी बातचीत कर लो, कितने भी सोल्यूशन फाइंड कर लो, कितने भी प्रोग्राम्स बना लो भाई, उसे एग्जीक्यूट करने का वक्त सही अगर कोई है आप लोगों के लिए तो नवंबर 2020 है गाइस, ठीक है। तो आपका जो भी पर्सन है, ही वांट्स टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। डेविल कार्ड आउटकम में है गाइस। डेविल कार्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। अब डेविल कार्ड क्या होता है? नेगेटिविटी होती है। अब नेगेटिविटी कैसी होती है गाइस? देखिए, लोग शराब पीते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बंदा है या फिर कोई भी होगा, लेडी हो, जो भी हो, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर, अगर वो रोज एक पैक लगा रहे हैं 30 का, दैट्स ओके। तो हम उससे ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि भैया ये शराबी है, ठीक है। अब कोई बंदा है भाई, अभी रोज एक बोतल शराब पी जा रहा है, तो दैट इज डेविल एनर्जी। जो भी चीज़ हम ज़्यादा करते हैं ना दोस्तों, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में, अगर आप शॉपिंग करने गए, आपको पता है कि भैया आपको सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, आप 10 चीज़ ले रहे हो, दैट इज़ लिटिल बिट डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी यानी कि अगर आप उन 10 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हो, दैट्स गुड, ठीक है। लेकिन आप वो 10 चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन फिर भी आप 10 खरीद रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे मैजिशियन यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, वो अपना दिल का हाल आपको बताने वाले हैं, ओके। और वे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दे लव यू वेरी मच। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो गाइस, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी मौजूद है, बट ये किंग ऑफ कप्स थोड़ा सा परेशानी देने वाला कार्ड है, ठीक है। बहुत बढ़िया कार्ड भी, लेकिन परेशानी देने वाला कार्ड है। अब ये कैसे गाइस? दोस्तों ये किंग ऑफ कप्स जो होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी माहिर खिलाड़ी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। उन्हें पता है कि दे आर रेडी फॉर लव, दे आर रेडी फॉर मैरिज, दे आर रेडी फॉर सेक्स, दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है ना, किंग्स ऑफ कप्स के साथ गाइस, वो शो नहीं करते कि भैया कोई बंदा है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का टाइप का बंदा हो या कॉलेज का हो, उनका लव कैसा होता है ना, अभी कोई लड़का है, कोई बंदा है, ठीक है, उसे कोई बंदी पसंद आ गई, जा भैया कैसे भी कंडीशन हो, कपड़े जैसे हो, कैसा भी हो भाई, वो सीधे जाके उसे प्रपोज कर देगा, भाई आई लव यू एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना एक्स वाई, ओके। बंदी पसंद करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो ठीक है। ऐसा वाला जो एनर्जी होती है वो पेजेस वाली एनर्जी होती है, फटाफट वाली भाई, बचकाने वाली। लेकिन ये कप्स वाले जो होते हैं ना, प्यार तो भैया बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत भर भर के कूट कूट के प्यार होता है इनके दिल के अंदर। बट ये लोग क्या करते हैं ना, शो नहीं करते, बस अपने आप को ढक के रखते हैं, बस जिंदगी चल रही चलने दो हैं। ये क्या बात हुई भाई? क्योंकि
यू कैन सी द हाई प्रीस्टेस ओवर हियर। यही मसला है गाइस। इनके साथ अगर आपकी शादी होती है, इनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप होता है, बहुत ज़बरदस्त धांसू फाड़ू वाला रहेगा। बट इनका ये ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब इनकी जो गड्डी है ना भाई, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम देती है। एक बार स्टार्ट हो जाए भाई इनकी गड्डी, तो भैया ये रुकने के नाम नहीं लेगी। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो स्टार्टिंग होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स वाला है ना, टाइम लेगा, ये वाला मसला है। मैजिशियन है, सब कुछ है, बट फिर भी इशू क्रिएट है, एंड उन्हें एक्शन लेना है विद द मैजिशियन ओवर हियर। आई सी विद द रीडिंग्स, ओके। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप बोलोगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज योर पर्सन, क्योंकि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ना भाई, करना क्या है। शादी करनी है, क्या सिर्फ टाइम पास करना है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहना है, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहना, भाई करना क्या है यही उन्हें पता नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा भैया उनके साथ या फिर आपके साथ उन्हें क्या रिलेशनशिप रखना है, फटाफट से दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स सी गाइस। Okay, let's clarify the another card right now. Over here is this. Oh, Knight of Pentacle. That's cool. Okay, so guys, right now what I see with the cards in front of me, आप दोनों देख सकते हो, Page of Pentacle, Nine of Pentacles. What they talk about, guys, आप दोनों के बीच में एनर्जी काफी पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। यू नो, इस वक्त आपके जो बंदे हैं या फिर बंदी है, जो भी, आई डोंट थिंक दे आर सीइंग अदर पर्सन। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर शादीशुदा भी होंगे या फिर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में होंगे, देन ऑल्सो दे आर फीलिंग अलोन, सिंगल राइट नाउ, दे आर एंजॉइंग देयर ओन लाइफ। ओके, बट राइट नाउ दे वांट टू मैसेज यू। ओके, अब ये एनर्जी कैसी चेंज हो रही है, यानी कि दोस्तों अगर आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ओके, और इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता है, फॉर एग्जांपल वो लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भाई बहन हो सकते हैं, मॉम डैड हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी हो, रिलेटिव्स एक्स वाई जेड। तो गाइज डेफिनेटली टॉक्स अबाउट व्हाट गाइज, आपके जो सराउंडिंग में एनर्जी नज़र आ रही है, यू नो दे आर गोइंग टू हेल्प दिस रिलेशन टू गेट टुगेदर। या फिर आप ऑफिस में हो, आपके ऑफिस के कलीग्स है, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना प्यार शेयर करें, या फिर आप सिंगल हो तो शादी करें, बहुत सारी चीज़ें गाइस, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ गेटिंग हियर। ओके, लेट्स क्लेरिफाई द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं गाइस व्हाट इट कम्स ओवर हियर। ओह दैट्स नाइस गाइस, डेफिनेटली एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ, यू नो आपके जो भी पार्टनर है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, हु एवर दे आर, उनकी जो एनर्जी है ना, बचकानी एनर्जी है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर। यू नो देखो यार, गलती भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, गलती लेकिन गलतियाँ करेंगे। आप उन्हें एक बार टोकोगे, दो बार टोकोगे, तीन बार, बच्चे लोग गलतियाँ करते रहते हैं, ये हमारे दिमाग में फिट करके चलना है दोस्तों। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड वेरी गुड कार्ड, नो डाउट, बट स्टिल वो बचकानी हरकतें नज़र आ रही है। यू नो योर पर्सन वेर एवर दे आर, जहाँ कहीं भी होंगे आपके पार्टनर, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप किसी भी तरह चाहिए, बिकॉज शायद आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, आपसे बातचीत करना पसंद है, उन्हें पसंद है, बस पसंद है तो पसंद है, दैट्स इट। ओके, एंड इट हैज़ बीन क्लेरिफाइड बाय द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर। यू कैन सी क्वीन क्या होती है, मल्टी टास्किंग करती है ये क्वीन। ठीक है, आपके जो भी पर्सन है बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, बंदा बंदी दैट डजेंट मैटर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब वो अपना जॉब भी करते होंगे या अपना बिजनेस भी करते होंगे, उनके दो जॉब भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें हैंडल करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वे आपसे ही रब्ता करते हैं, बहुत लोगों से बातचीत करते हैं, कनेक्शन उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत बढ़िया है। सो राइट नाउ योर पर्सन इज डेफिनेटली थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, बट वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है ना, गलती करने से नहीं डरते, उन्हें पता है ये गलत है, फिर भी वो हरकतें करेंगे और फक्कड़ खाएंगे भाई आपसे। ऐसी वाली सिचुएशन बिल्कुल नज़र आ रही है इस रीडिंग के अंदर। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लेरिफाई द डेविल इन द reading. Okay, why the devil is in the outcome card? Okay, oh, Six of Swords, guys, थोड़ा सा कंट्रोल इशू है गाइस। ओके, आपके जो पर्सन है थोड़े से कंट्रोलिंग है, बस ये चीज़ है ना, फलाने तरीके से होनी चाहिए भाई, ऐसी वाली सोच है उनकी थोड़ी।
तो दोस्तों आप दोनों ने इन चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करनी चाहिए, बचकानी हरकतें बंद कर देनी चाहिए, ऐसा इस रीडिंग में हमें नज़र आ रहा है। प्यार मोहब्बत तो बहुत कूट कूट के भरा है, बट यू नीड टू टेक दिस वेरी स्लोली विद 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है? शांति से डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलो। ओके, रिस्क होता है लेकिन उसमें बेनिफिट भी होता है, तो आप लोगों को रिस्क अगर लेना है तो कैलकुलेटेड लो, ठीक है। बचकानी हरकतें आपने अगर पहले कर दी है ना भाई, तो अब थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ आओ, क्योंकि डेविल एनर्जी क्या होती है, कंट्रोल करती है दोस्तों। ओके, कंट्रोल करती है। तो दिस सिचुएशन जो है ना, अगर आप दोनों के बीच में कोई मसला है तो उसे नेचुरल तरीके से सॉर्ट आउट होने दो। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से सॉर्ट आउट करोगे ना, तो मसले काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो नवंबर का जो मंथ है, डेफिनेटली अ मंथ ऑफ एक्शन, बिकॉज ऑफ मैजिशियन ओवर हियर विद द किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली बात है कि आपके अगर दिल में कुछ छुपा है, अगर आपके भी दिल में कुछ चीज़ें हैं, भले ही वो गुस्सा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, वो एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि हाई प्रिस्टेज जो होती है ना, सारी चीज़ें अपने दिल में छुपा के बैठ जाती है, बोलती नहीं है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज थिंकिंग हो रही है यार, करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं। वाई? बिकॉज द रिलेशनशिप वेर यू आर इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इसका मतलब ये गाइज, अगर ये बंदा है या फिर ये बंदी अगर आपको पसंद आ रहे हैं, भले ही उनमें 10 गलतियां हो या खामियां हो, जो भी हो दोस्तों, बट आप फिर भी उनसे अट्रैक्ट हो रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, पर हमेशा नहीं होता गाइज। हम कभी कभी क्या होते हैं ना, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बंदी खूबसूरती हो, एक एवरेज लुकिंग गाय या एवरेज लुकिंग बंदी की तरफ भी हम जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पास्ट लाइफ कनेक्शन। उनके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन होता है कि दिल हमेशा कुकड़ुकू करता है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी कुकड़ुकू की बैकग्राउंड के अंदर, वही कुकड़ुकू दिल कर रहा है गाइज। बट प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया गाइज, इस रिलेशनशिप को आप चांस नहीं दे रहे हो, तो आई थिंक एक चांस तो बनता है बॉस। और ये, अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं, या फिर आप दोनों का बहुत अच्छा केमिस्ट्री था पहले, लेकिन आप उस केमिस्ट्री को छोड़ के बाहर आ गए और रिलेशनशिप से अभी दूरियां बना के रखी है, तो वो एक बड़ा मसला हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ें होती है, प्यार मोहब्बत में नहीं होती है। बहुत सारी बंदियां यही बोलती है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बंदियों के साथ मैंने, मतलब हमने कोई रब्ता किया है, कम्युनिकेट किया है, तो उन्हें लगता है कि लड़कों ने ही प्रपोज करना चाहिए। एक एक स्टैम्प लग चुका है गाइस, ठीक है। और क्या सुना था उन्होंने, सुनाया था हमें, नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी भी कोई इज्जत है, एक्स वाई जेड। तो भैया प्यार जब होता है ना दोस्तों, वहाँ पे इज्जत 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 का कुछ नहीं रहता गाइस, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा अगर आपको पब्लिक में ह्यूमिलेट कर रहा है, दैट देन सेल्फ रिस्पेक्ट का सीन होता है। लेकिन अगर आप दोनों एक कमरे में हो, एक जगह पे हो, एक दूसरे से रब्ता कर रहे हो कॉल पे, तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू नहीं आता। प्यार जो होता है वही प्यार होता है, उसमें ऊंच नीच, ये छोटा बड़ा ऐसा कुछ होता नहीं है, रिलीजियस फैक्टर्स होता नहीं। बिकॉज आई सी इन दिस रीडिंग दैट दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट द सोलमेट कनेक्शन। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों ये ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, बट सोलमेट वाला पक्का है। अब दोस्तों यह सोलमेट क्या होता है गाइस? सोलमेट वो होते हैं जो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं। अब कैसे जानते हैं गाइस? फॉर एग्जाम्पल, आपके मॉम डैड, वो आपके सोलमेट है। आपके ब्रदर सिस्टर्स, वो आपके सोलमेट है। आपके रिलेटिव सोलमेट, क्यों? क्योंकि वे आपके साथ है और कनेक्शन में है। अभी ये सोलमेट जो होते हैं, जब आप हेवन में रहोगे गाइस, जैसे कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का बहुत बड़ा, उसमें ये है कि हम इस दुनिया में आने से पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपका हस्बैंड बनूंगा, आप मेरी वाइफ बनोगी, ये मेरा फ्रेंड बनेगा, ये मेरा डॉटर बनेगी, या फिर सन बनेगा। तो हमारा ऑलरेडी कनेक्शन हुआ हो चुका रहता है। इसका मतलब ये नहीं गई सोलमेट का मतलब कि सोलमेट बोल दिया या फिर कह दिया, इसका मतलब इसके साथ मेरी शादी होगी, इसके साथ मेरा एक्स वाई जेड होगा, ऐसा सीन नहीं है। सोलमेट वो होते हैं जिनके साथ इस वक्त, इस जन्म में हमें कुछ वक्त बिताना होता है। तो शायद वही एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आपके जो पार्टनर है, आई डोंट थिंक दे आर इन नेगेटिव जोन। भले ही ये डेविल कार्ड आउटकम में है, but I don't think they are in a mode of doing wrong to you, because king of cups with magician over here. but एक बात या वाजे तौर पे मैं बता दूं गाइज, अगर आपको मुकम्मल तौर पे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना है, तो सबसे बड़ी बात है गाइज, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज।
कोई भी चीज़ को मुकम्मल तौर पे ज़बरदस्ती से हासिल करने की कोशिश ना करें, मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा मैनिपुलेट करोगे गाइस उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। मैं तो यही बताऊँगा दोस्तों कि एक दूसरे के साथ थोड़ा फ्लर्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लर्ट करें? फ्लर्ट करने का मतलब ये नहीं कि सेक्स करें, एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को हरास करें। गाइस फ्लर्ट वो होता है कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से रब्ता करें और वो सारी चीज़ें शेयर करे जो 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 ये दिख रही है हाई प्रीस्टेस ने छुपा के रखी है। अपने दिल का हाल सुनाने का वक्त है गाइस 2020 नवंबर में, ताकि आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ सके, एक दूसरे की तरफ एक्शन ले सके। क्योंकि हमने तो पहले ही कहा गाइस, ये जो नवंबर का जो मंथ है गाइस, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, आपको शादी करनी है, एंगेजमेंट करना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, एक रिलेशनशिप में जाना है, कमिटमेंट में जाना है, बहुत सारी चीज़ें गाइस। You need to decide about your person. Okay, so this was a reading for you, my beautiful Taurus. Bye, take care. Your person is definitely in love with you guys. Bye.